में दम है कि नहीं है? हमारे प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी है कि नहीं है? देखिए, मैं आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। ये उन लोगों के लिए जो वाकई में डायरेक्ट सेलिंग और माई लाइफस्टाइल में कैरियर बनाना चाहते हैं। मैंने पहले भी बताया, माई लाइफस्टाइल हर एक को करोड़पति नहीं बनाएगा। अब जो लोग सक्सेस होना चाहते हैं उनके लिए अब ये सब बातें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है इंडिया में, इसके अंदर प्रोडक्ट बेस्ड जितनी भी कंपनियां इंडिया में काम करती हैं, तो वो लोग अपने डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट देती है बेचने के लिए, देती है कि नहीं देती हैं? तो ये प्रोडक्ट वो लोग लाते कहां से है? वो चीज, ये प्रोडक्ट आते कहां से जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ये लोग बेचने के लिए देते हैं, उसको समझते हैं पहले। तो ये प्रोडक्ट आते कहां से? तो आते कहां से है? ये एक फैक्ट्री होती है जो प्रोडक्ट बनाती है। इसका काम है प्रोडक्ट बनाना, हेल्थ के प्रोडक्ट ये बना रही है। अब यहाँ पे एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को अगर ये पता चलता है कि ऐसी एक फैक्ट्री है जो एक हेल्थ का प्रोडक्ट बना रही है और इसके प्रोडक्ट में क्वालिटी भी है और रिजल्ट भी है, तो एक कंपनी का मालिक पहुंचेगा, इसको बोलेगा तेरे प्रोडक्ट में रिजल्ट है, तो एक काम कर, हमारी पैकेजिंग में हमारे नाम से, हमारे ब्रांड से इसको बंद करके दे दे, रेट हमारे डाल दे, हम अपनी कंपनी में ले जाएंगे और अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बोलेंगे कि तू हमारा प्रोडक्ट है और बेच। आए कहां से? फैक्ट्री से। बराबर है? समझ में आया क्या? हाँ। अब देखिए, खाली वो एक, उस फैक्ट्री में खाली एक डायरेक्ट सेलिंग वाला नहीं आएगा। जब खबर उड़ेगी ना प्रोडक्ट में दम है, क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी है, तो वहां पे 15, 20, 25, 50 कंपनियों के मालिक आगे खड़े हो जाएंगे और उसको बोलेंगे ये वाला प्रोडक्ट हमको दे दे, हमको पता तेरा ये वाला प्रोडक्ट अच्छा है, तू सिर्फ एक काम कर, उस आदमी को उसकी कंपनी के नाम से दिया, हमारे को हमारी कंपनी के नाम से दे दे। तीसरा आएगा, वो बोलेगा दोनों को उसके नाम से दिया, यही वाला प्रोडक्ट मेरे को मेरे नाम से दे दे। तो हर एक आदमी अपने अपने नाम से, अपने अपने ब्रांड से, अपने अपनी पैकेजिंग से वही प्रोडक्ट लेके जाता है। समझ में आई मेरी बात? आपको अलग अलग कंपनी में वही चीज मिलेगी, सिर्फ पैकेजिंग, ब्रांड, नाम अलग होंगे, अंदर चीज वही है। खाने के लिए जो चीज है वो सब वही है, सिर्फ नाम और ब्रांड चेंज है, क्योंकि बनी एक ही जगह से है। और सारी की सारी कंपनियां, 98% कंपनियां सारे प्रोडक्ट ऐसी उठा के लाते हैं, जहां पे एक कंपनी नहीं जाती लेने, अलग अलग कंपनियां जाती हैं और सब अपने अपने नाम से उठा के लेके आती हैं। तो इस तरीके से प्रोडक्ट लिए जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में। अब देखिए, आने वाले टाइम में जब आप सीरियसली इस बिजनेस को करेंगे तो आपको बहुत सारी कंपनी वाले आएंगे और आपको बोलेंगे भाई तुम माई लाइफस्टाइल छोड़ो और हमारी कंपनी में आ जाओ। ये होने वाला है आपके साथ, हर एक के साथ होता है। तो उस टाइम पे अगर आपको प्रोडक्ट के मामले में कहीं कंफ्यूज किया जाएगा तो आपको एक चीज ये बोली जाएगी कि भाई आप हमारी कंपनी में आ जाओ, माई लाइफस्टाइल में 120 प्रोडक्ट का ही रेंज है, तुम हमारी कंपनी में आ जाओ, हमारे इधर 250 प्रोडक्ट का रेंज है, 300 प्रोडक्ट का रेंज है या 400। इस तरह से आपसे बात करेंगे कि तुम कहाँ 120 वाली में पड़े हो यार, हमारी कंपनी में आओ, हमारी कंपनी में बहुत बड़ा रेंज है, हमारी बड़े वाले रेंज में काम करोगे तुम्हारे को बड़ा टर्नओवर मिलेगा, कहाँ 120 वाली में पड़े हुए हो। अगर इस टाइप से कोई बोलता हुआ आए तो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, जिंदगी में कभी भी डायरेक्ट सेलिंग में याद रखना, रेंज तो इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर रेंज जो जिस कंपनी का भी जितना भी बड़ा रेंज हो, उस रेंज से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट उस रेंज में जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रेंज होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना उस रेंज में प्रोडक्ट की क्वालिटी होना इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी रेंज के चक्कर में धोखे से मत चला जाना, उस रेंज में जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। अब ये क्वालिटी क्यों जरूरी है और रेंज इतना जरूरी क्यों नहीं है वो भी समझा देता हूं। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में सारे प्रोडक्ट जो भी बिकते हैं जान पहचान में बिकते हैं कि नहीं बिकते? आप लोग जो भी प्रोडक्ट बेचते हो अपने जान पहचान के सर्कल में बेचते हो कि नहीं बेचते हो? यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है ना जो टाटा नगर रेलवे स्टेशन के बाहर तंबू लगा के खड़ा रहता है, कहाँ जा रहा, लीवर प्रॉब्लम है क्या, अंदर तंबू के, तू हार्ट वाला तू इधर आ, और तू शुगर 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 चल इधर। करते गए हम ऐसे प्रोडक्ट बेचते हो? एक ऑटो रिक्शा में डाल के गली गली आवाज निकालते हो फिरते गए, प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट ले लो, मेरे पास डॉक्टर DBN नारायण का आयुष फ्री में कोई है क्या? डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट कैसे बेचे जाते हैं? सर्कल में बेचे जाते हैं। अब देखिए, इस हॉल के अंदर भी जितने लोग बैठे हैं सबका जो अपना एक जान पहचान का सर्कल है वो लिमिटेड सर्कल है कि नहीं है तो यस बोलो, नहीं तो घूर घूर कर मत देखो, मेरे को भी आता है घूर है कि देखना। तो आज जो आप अपने प्रोडक्ट बेचोगे जान पहचान में बेचोगे, और हर एक आदमी का सर्कल जो है जान पहचान का वो लिमिटेड सर्कल होता है। इस हॉल के अंदर कोई लोगों के जान पहचान का सर्कल 50 का होगा, किसी का 100 का होगा, किसी का 500 का भी जान पहचान हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब ये प्रोडक्ट बेचेगा उसी सर्कल में बेचेगा। अब देखिए,
सबसे पहले अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर एक ऐसी कंपनी में जहां पे रेंज तो है पर प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है, तो आज क्वालिटी नहीं है और रेंज है और समझ लो ये डिस्ट्रीब्यूटर उधर गया। अब मैंने आज आपको क्या समझाया, इसको सारी जिंदगी याद रखना। मैंने आपको एक चीज समझाया, बड़ा काम अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में करना है, लाइफ चेंजिंग काम, बड़े बड़े सपने पूरे करने, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी जिंदगी टिकना पड़ेगा। इसके राइट लेफ्ट कोई फॉर्मूला है ही नहीं। तो सारी जिंदगी आपने टिकने का फैसला ले लिया। आप समझ लो यहाँ पे एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर जो ये सोच के आया कि डायरेक्ट सेलिंग में आ चुका हूँ, जिस कंपनी में जाऊंगा सारी जिंदगी उधर ही चिपक के काम करूंगा, पर गया बेचारा एक ऐसी कंपनी में है जहां पे रेंज तो है पर प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है। अब ये प्रोडक्ट उठाता है अपने जान पहचान के जो 50 लोगों को, इनको जाके बोलता है भाई तुम लोग मेरे जान पहचान के हो, ये वाला मेरा प्रोडक्ट है, ये कंपनी ज्वाइन करिए, तुम मेरे से लो। तो जान पहचान के बेस पे ये एक बार 50 लोगों को इसने प्रोडक्ट दे दिया, पर 50 लोगों को देने के बाद अगर प्रोडक्ट के अंदर रिजल्ट नहीं है या प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो यही 50 लोग दोबारा से इसी से ये प्रोडक्ट लेंगे क्या? अब जब ये दोबारा नहीं लेंगे तो ये अपने सर्कल में भी किसी को नहीं बोलेंगे कि तू भी ले। तो आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो लिमिटेड सर्कल में बेच रहे हो, अगर क्वालिटी नहीं हुई तो ये दोबारा नहीं लेंगे नहीं, रिकमेंड नहीं करेंगे। आप जब दोनों काम आपके साथ नहीं होंगे, आपके नीचे जितने जुड़े हुए लोग नए नए आएंगे उनके साथ भी ऐसे ही काम होगा कि उनके साथ भी वही प्रॉब्लम आएगी, तो आप रुकना भी चाहोगे ना उस कंपनी में तो भी आप रुक नहीं सकते, क्योंकि आपका प्रोडक्ट मूव नहीं हो रहा। प्रोडक्ट मूव नहीं हो रहा तो टर्नओवर आएगा कहां से? मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने बहुत सारे मेरे करियर में लोगों को देखा है, वापिस आने के बाद बताते हैं, दूसरी कंपनी में चले गए, वापिस आने के बाद सर हमसे गलती हो गई। तो बोले क्या गलती हो गई? तो बोले कंपनी में चले गए, क्यों? 350 प्रोडक्ट थे, 350 देख के वहां पे चले गए, पर वहां पे क्वालिटी में दम नहीं था। हम थक गए, 4 महीने के अंदर ही थक गया, हमको पता चल गया ये प्रोडक्ट चलने वाले नहीं है, कोई दोबारा से ले नहीं रहा है, तो हमने वो कंपनी छोड़ दी, वापिस माई लाइफ स्टाइल में आ गए। तो ये चीज मैं आपको बोलता हूँ कि ये आपको समझाने के लिए कोई कुछ भी बोलेगा, डायरेक्ट सेलिंग में रेंज से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की क्वालिटी और रिजल्ट होना जरूरी होता है। आया समझ में क्यों होता है? समझ में आया क्या? हाँ, अभी हम दूसरा वाला केस स्टडी करते हैं। दूसरा केस कौन सा है? एक कंपनी में ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर जहां से जितने भी प्रोडक्ट है वो क्वालिटी के तो है, हेल्थ वाले प्रोडक्ट में दम है, रिजल्ट भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर ये आए कहां से? फैक्ट्री से आए। फैक्ट्री आप समझे क्या? फैक्ट्री मतलब क्या है? ये ऐसी कंपनी का वो वाला प्रोडक्ट है जहां से इसी से मिलता जुलता अलग नाम से किसी दूसरी कंपनी में बिक रहा है, और ये वाली कंपनी में भी अलग नाम से, वो वाली कंपनी में भी अलग नाम से, चीज एक ही है, अलग अलग नाम से सारी कंपनियों में बिक रहा है। अब ऐसी कंपनी में ये डिस्ट्रीब्यूटर जहां पे इस प्रोडक्ट में दम है पर अलग अलग नाम से ये सब जगह बिक रहा है, तो ये अपने दोस्त के पास जाता है, ये प्रोडक्ट लेके उसको बोलता है देख भाई हमारे प्रोडक्ट में दम है, अब मेरे पास वीडियो भी है इस प्रोडक्ट का, तेरे को इस बीमारी जो है ये वाला प्रोडक्ट सही करेगा, मेरे पास वीडियो है, तेरे को चाहिए तो मेरे पास इसका नंबर भी है, जिसको फायदा हुआ है तू इससे बात कर और तू इस प्रोडक्ट को ले। तो जैसे ही अपना इस तरह से बात करेगा तो इसका दोस्त बोलता है चल भाई तू ये प्रोडक्ट लाया जरा दिखा क्या है ये। तो जब इसमें वो पढ़ेगा कि इसमें डाला क्या क्या है, तो इसको पता चलता है कि जो 1 साल से दूसरी कंपनी से किसी और नाम से ये प्रोडक्ट खा रहा है, इसमें और इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, दोनों में वही चीज डली हुई है, क्योंकि आया फैक्ट्री से, आया उसी फैक्ट्री से, ये अलग कंपनी ये अलग कंपनी। समझ में आ रहा है? तो जब उसको ये पता चलता है ये एक जैसे ही प्रोडक्ट है, तो इससे अगला सवाल करता है भाई तेरे वाला जो प्रोडक्ट है ना तू लाया ठीक है, पर ये वाला तो मैं 1 साल से ले ही रहा हूँ और तेरे वाला तो महंगा है, ये वाला तो मैं 1 साल दिखा रहा हूँ ये सस्ता है, दोनों में फर्क क्या? तू बता दे, दोनों तो एक जैसे ही है, तो मैं तेरे से महंगा वाला क्यों लूँ? तो एक चीज है कि इस बिजनेस में सबके सब जबरदस्ती आते हैं, बेचना कोई चाहता नहीं है, इस बेचारे को बेचने के लिए भेजा जाता है अपलाइन के द्वारा, सारा सिस्टम बोलता है जाके बेच गया। अब ये बेचता है डरते डरते गया हुआ, डरते डरते जब बेचने गया तो वहां पे जब इसी का दोस्त बोलता है तेरा महंगा क्यों, तेरा सस्ता क्यों, जब ये सब झंझट आम नए लोगों के साथ चालू होता है ना, तो वो एक फैसला करता है कि प्रोडक्ट को भी उठाता है, बिजनेस को भी उठाता है, और दोनों को उठा के कचरे के डब्बे में डालता है और बोलता है मेरे को बिजनेस ही नहीं करना। वो तो वैसे भी नहीं करना चाहता था। बात सही है कि नहीं है? तो जितने भी आते हैं सब जबरदस्ती आते कि नहीं आते? तो जबरदस्ती जो भी आता है वो प्रोडक्ट बेचना नहीं चाहता, बेचने के लिए गया हुआ है। अब अगर इसको ये प्रॉब्लम आएगी कि इसी के अपने के लोग 19-20 इससे प्रोडक्ट को लेके बात करेंगे तो ये बिजनेस ही छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? अब इसको टिकाने के लिए क्या करना है? इसको प्रोडक्ट बेचने में मजा आएगा तब जाके ये टिकेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये मजा कैसे आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेरे को एक चीज बताइए, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, यहाँ पे किसी के साथ कभी भी ऐसा हुआ है कि उन्होंने माई लाइफ स्टाइल का अपना कोई भी प्रोडक्ट हेल्थ का किसी को भी दिया, देने के बाद
भूल गया कि मैं ये प्रोडक्ट दे के आया हूँ, सामने वाले को रिजल्ट आया और फिर उसने इसको फोन किया कि भाई तेरे प्रोडक्ट में दम है, तू मेरे को ये प्रोडक्ट वापिस दोबारा दे के जा। ऐसा यहाँ पे किसी के साथ हुआ है तो जरा हाथ खड़ा करो। तो देखो इतने सारे लोगों के साथ में ये हुआ है कि नहीं हुआ है? इसका मतलब क्या हुआ? ढूंढने का काम हुआ आपके साथ में, इसी के लिए हाथ खड़ा किया है कि नहीं किया है? तो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ये जो ढूंढने का काम होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ माइलस्टोन और उसके प्रोडक्ट के साथ में होता है, ढूंढने का काम। और ये ढूंढने का काम क्या होता है वो भी आपको समझाता हूं। देखिए, आपको बेस्ट क्वालिटी और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में चाहिए, ये अब तक समझ में आया कि नहीं आया? तो ये इस टाइप के प्रोडक्ट आपको कुछ प्रोडक्ट कई कंपनियों में मिल जाएंगे, किसी कंपनी में 4 प्रोडक्ट, किसी में 5, जो बेस्ट क्वालिटी रिजल्ट ओरिएंटेड है। मैं ये नहीं बोलता खाली माइलस्टोन में मिलते हैं, माइलस्टोन में बेस्ट क्वालिटी रिजल्ट ओरिएंटेड जो मिलते हैं ना, हमारी रेंज में सारे प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी और रिजल्ट ओरिएंटेड है कि नहीं है? ये बताओ पहले। कोई भी हेल्थ का प्रोडक्ट दिखाने के लिए है कि खाली नाम के लिए रखा, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा कोई है? हर एक प्रोडक्ट क्वालिटी वाला है। तो हमारा एक तो पूरी रेंज है जो बेस्ट क्वालिटी और रिजल्ट ओरिएंटेड। अब एक तीसरी चीज है जो हमारे पास है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो चीज ये है कि हमारा हेल्थ का हर एक प्रोडक्ट कंपटीशन फ्री प्रोडक्ट है, यूनिक है, कंपटीशन फ्री प्रोडक्ट है। कंपटीशन फ्री आप समझते हैं? हमारा जैसा मिलता जुलता प्रोडक्ट आपको दूसरी तीसरी कंपनी में कहीं नहीं मिलेगा, इसको बोलते हैं कंपटीशन फ्री प्रोडक्ट। मेरी बात समझ में आई? तो देखिए, मैं आपको फिर भी डीप में समझाता हूँ। 95 जैसा मिलता जुलता प्रोडक्ट आपको कभी दूसरी तीसरी कंपनी में आज तक सुनने में आया क्या? अरे आया तो यस बोलो, नहीं आया तो नो बोलो, मुंह खोल के बोलो, मुंह मत करो। तो आज 95 जैसा मिलता जुलता प्रोडक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसी तरह मैं माइलस्टोन के हेल्थ के प्रोडक्ट लाइन लगा के बताता हूँ, आप मेरे को बताना आपके एक्सपीरियंस से आपको कहीं पे भी कभी भी मिलता जुलता अपने वाले प्रोडक्ट से कहीं दूसरी तीसरी कंपनी में सुनने को भी मिला क्या? तो जैसे वुमेन कंपेनियन जैसा प्रोडक्ट आपको किसी दूसरी कंपनी में सुनने को भी